बिहार में चुनावी संग्राम अपने जोरों पर है। महागठबंधन जो अब तक अपने मुख्यमंत्री के जो चेहरा है उसको लेकर असमंजस की स्थिति में था। कांग्रेस अभी तक इस पर तैयार नहीं थी, लेकिन अब कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए और महागठबंधन ने चुनाव से पहले ही अगला मुख्यमंत्री बिहार का उनकी तरफ से कौन होगा यह क्लियर कर दिया। और बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लिया है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर ऑब्जर्वर हैं अशोक गहलोत, उन्होंने महागठबंधन की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान भी कर डाला। उन्होंने कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे और उप मुख्यमंत्री और भी लोग बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। गहलोत ने साफ तौर पे कहा कि हमारा नेता तेजस्वी है। एनडीए के लिए अब सवाल है कि एनडीए बताए कि उनका सीएम का फेस कौन है। सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कहने से काम नहीं चलेगा। ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, मुझ पर फिर से भरोसा जताया है, सभी का दिल से धन्यवाद। सबसे कहना चाहता हूं जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरेंगे और 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। महागठबंधन की यह ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 50 मिनट चली। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी समेत 7 दलों के 14 नेता शामिल हुए। सभी दल के नेताओं को बोलने का मौका दिया। सभी में अपनी स्पीच में महागठबंधन में बिल्कुल एक यूनिटी बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महागठबंधन लोगों को जरा से भी चिंतित नहीं है, ना ही बीजेपी के दूसरे नेता अमित शाह, ना ही वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें किसी की परवाह नहीं करनी है, हमें हमारा बूथ को मजबूत रखना है, बिहार में जंगल राज को वापस आने से रोकना है। यह गठबंधन नहीं है, लठबंधन है। वोटर लिस्ट घर घर लेके जाएं बीजेपी वाले, लोगों से मिलें और मतदान के लिए प्रेरित करें। और अभी आप देखिए महागठबंधन ने क्या किया। बिहार के अंदर 243 सीटें हैं जिन पे चुनाव होने हैं, लेकिन महागठबंधन ने 253 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए आमने सामने, और उसको वो फ्रेंडली फाइट बता रहे हैं। क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन बिहार का चुनाव के अंदर अभी बागियों ने भी स्थिति काफी कुछ बिगाड़ रखी है। बागी इंडी गठबंधन के भी काफी हैं और बागी एनडीए गठबंधन के भी काफी हैं। इनसे किस तरीके से निपटा जाएगा वो देखने वाली बात है, लेकिन बिहार का चुनाव इस समय देश के अंदर पूरी तरीके से चर्चा और केंद्र बना हुआ है। नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम इंडी गठबंधन के अशोक गहलोत, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिलकर इसमें लगे हुए हैं किसी भी तरीके से यह चुनाव जीता जाए। और इसमें महागठबंधन MY फार्मूले पर काम कर रहा है और MY फार्मूला कितना सफल होता है वो देखने वाली बात है। और बीजेपी गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से जातिवाद से बाहर आकर मुद्दों और विकास के ऊपर वोट मांगने में लगा हुआ है। महिलाओं को भी टारगेट करके इसके लिए कई योजनाएं उन्होंने शुरू करी और महिलाओं को भी काफी कुछ आकर्षित करने के लिए प्लान बनाए। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। 2 चरण के अंदर बिहार में चुनाव होंगे, यानी मतदान होगा, उसके बाद में परिणाम सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि वास्तव में केंद्र सरकार का अभी जो होल्ड है वो पूरी तरीके से बरकरार है। नीतीश के समर्थन में अभी जनता पूरी तरीके से तैयार है। जो कुछ बिहार में विकास की गंगा बहाई है उसके ऊपर लोग स्वीकार कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव यदि चुनाव में लोगों को किस तरीके से अपने दल के प्रति परिवर्तित कर पाते हैं, कांग्रेस किस तरीके से वोटर्स को बदल सकती है और नीतीश सरकार को वापस से अपने घर बैठा कर सकती है, यह अब बिहार के अंदर काफी रोचक है। क्योंकि यह चुनाव पूरी तरीके से तेजस्वी और राहुल ही मिलकर लड़ रहे हैं। लालू यादव स्वास्थ्य कारणों से पूरी तरीके से साथ नहीं दे पा रहे।